देखिए क्वेश्चन है, 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ्स 1.8 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, 2 शेल हैं, ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.6 एंड 0.4। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर शोन इन द फिगर? इसकी रीडिंग क्या होगी? आइडियल वोल्टमीटर यानी कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसकी रीडिंग क्या होगी? इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है ई नेट निकालने का, जैसे वोल्ट मीटर इसमें से तो कोई करंट जाना नहीं है, वैसे भी ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है। अगर दो ब्रांचेस या दो से ज़्यादा ब्रांचेस पैरेलल में हो, उनके ईएमएफ दे रखे हो, उनके रेजिस्टेंस दे रखे हो, तो उनका नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस क्या होगा हम ये बता सकते हैं। ये मैंने बताया हुआ है आपको। इस केस में ई नेट अगर निकालना है ना तो वो हो जाता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाता है इसमें। ये तरीका होता है ई नेट निकालने का। इसको सीधा अप्लाई कर दो, सीधा ही आंसर आ जाएगा। 1.8 डिवाइड बाई 0.6 प्लस में 2 डिवाइड बाई 0.4 अपॉन में 1 अपॉन में 0.6 प्लस में 1 अपॉन में 0.4। इसको सोल्व कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास। ऐसा करो, इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 18/6 प्लस में 20/4 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 10/6 प्लस 10/4, ठीक है। सोल्व कर लो, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई में कितना आएगा यहाँ पर? ये क्या आएगा आपके पास? 8 एलसीएम, 8 ले लिया, नीचे एलसीएम ले लो 6, 10 प्लस 15 8 अपॉन में यहाँ पे आएगा 25/6, 8 इंटू 6/25, 48/25। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना बनता है? ये 1.9 बनता है। ये आंसर दे रखा है 1.9, आंसर यही होगा। इस केस के अंदर एक तो तरीका ये था, एक टेक्निक तो ये वाली है। हाँ माइक दो। हाँ जी बोलो। पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करके नहीं कर सकते इसको सोल्व? तीनों पर ये ब्रांच ही नहीं है, ये बड़ी तो ये कह रहा है कि तीनों ब्रांच पहले, ये तो ब्रांच ही नहीं, ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा, उसको छोड़ ही दो आप। इसमें से तो करंट जाना ही नहीं है, इसमें से करंट जाना ही नहीं है। आप इस ब्रांच को सोच क्यों रहे हो? ये तो इस ब्रांच को हटाओ आप। ये कह रहा है सिंपल ऐसे सोचो आप, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है ये, ऐसे सोचो आप। तो ये अगर ऐसा था, अगर E1/R1 ये था E2/R2 और कोई ये कह दे कि ए और बी के बीच में ई नेट की वैल्यू बताओ, तो यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। और आर नेट की वैल्यू बताओ तो भी तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो सीधा पैरेलल में ये हो जाएगा उससे। ये मैंने एक टेक्निक बताई हुई है आपको, उससे डायरेक्ट हो जा रहा है ये। आप भी सोचो कि नहीं सर कुछ और तरीका बताओ, तो भाई इसका तरीका भी है। फिर यहाँ ऐसे यहाँ तो कुछ जोड़ा तो हुआ है नहीं, इसमें से करंट चलेगा ऐसे, पहले वो करंट निकाल लो आप, ठीक है। फिर इसके अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो कैसे? पहले करंट कितना चलेगा? ये 1.8 है, ये 2 वोल्ट है, करंट कितना चलेगा इसके अंदर? नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0.2 ये हो जाएगा नेट ईएमएफ, 0.2 हो जाएगा। तो करंट कितना चलेगा इसके अंदर? करंट E/R, ई नेट बाई आर नेट। ई नेट है यहाँ पे 0.2 और आर नेट, ये सीरीज में ही हो जाएंगे अब इस पूरे लूप के लिए। 1 ओम हो जाएगा ये 1, यानी करंट 0.2 एम्पियर ही चलेगा। ये 0.2 एम्पियर चलेगा इसमें से, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे बताइए? यहाँ पे माइनस आई आर, माइनस का 0.4 इंटू 0.2 ये हो जाएगा, फिर प्लस का 2, प्लस का 2 यानी कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा माइनस का 0.08 प्लस 2, कितना रहेगा? 1.92 वोल्ट। ये भी एक तरीका, ये भी एक तरीका। ये मेथड नंबर 2 है इसका। इस प्रकार 2 मेथड से कर सकते थे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। माइक से बोलना है। बोलो। सीरीज में है ये, एक ही तो लूप है, क्लोज लूप। एक सिंगल लूप हो ना, सिंगल लूप, या एक केवीएल लगा के कर लो। सिंगल सीरीज में मत मानो आप, केवीएल लगा लो।
बात खत्म करो। एक सिंगल लूप हो ना, सिंगल लूप, तो सारे रेजिस्टेंस उसमें जुड़े और करंट निकालना हो तो सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में ही मानते हैं फिर। और अगर नहीं ये बात मन में सेट हो रही, केवीएल लगा लो, केवीएल लगाओगे इस लूप के ऊपर तो 0.2 ही आएगा। समझ आ गई बात आपको? यस, किसी कुछ और पूछना है?